ये वही नगरी है जहां श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की, माखन चुराया और गोपियों संग रास रचाया। श्री कृष्ण को विश्व भर में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, पर यहाँ उन्हें कान्हा, श्री बाके बिहारी, राधा कृष्ण कहकर ही पुकारा जाता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण को राधा रानी सबसे प्रिय है और इसीलिए श्री बाके बिहारी में भी जो श्री का अर्थ है वो राधा रानी से ही है। यानी यहाँ भी पहले भगवान के शक्ति स्वरूप का नाम पहले से लिया जाता है। वही शक्ति स्वरूपा जिनके साथ आज भी निधिवन में कान्हा रास रचाते हैं। राधा कृष्ण की अनंत लीलाओं की नगरी, और इसी नगरी में है एक स्थान जिसे लेकर आज भी वैज्ञानिक असमर्थ है, संत अचंभित है। यह है निधिवन। कहते हैं निधिवन आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी की रास लीला का साक्षी है। मान्यता है कि रात को यहाँ ठाकुर जी स्वयं राधा रानी और गोपियों संग रास रचाते हैं। इसीलिए सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। बाके बिहारी के जिस मनमोहक विग्रह को देखने के लिए रोज हजारों भक्त आते हैं, कथा है कि वो विग्रह वृंदावन की इसी निधिवन में प्रकट हुआ था और ये विग्रह प्रकट हुआ था स्वामी हरिदास जी की भक्ति से। कथा है कि एक दिन स्वामी हरिदास ने उनके शिष्य से कहा, आप अकेले ही श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, हमें भी दर्शन कराइए। इस पर हरिदास भक्ति में डूबकर गाने लगे। मान्यता है कि अचानक ही स्वामी हरिदास के बोल बदल गए और वो गाने लगे। ये हरिदास और ईश्वर का संवाद था जिसमें कान्हा ने कहा, हम दोनों यानी राधा और कृष्ण संयुक्त रूप से आपके साथ ही रहेंगे। तब हरिदास जी ने प्रभु से कहा कि हम तो ठहरे संत, आपको लंगोट पहना दूंगा, पर माता राधा के लिए नित्य आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और देखते ही देखते राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकर हो गई। ये एकाकर जोड़ी एक विग्रह के रूप में प्रकट हुई जिसे कान्हा के परम भक्त स्वामी हरिदास ने बाके बिहारी का नाम दिया। निधिवन में 16,108 वृक्ष हैं जो रात में गोपियों का रूप लेते हैं। इनमें ना कोई पानी देता है ना ही कोई सेवा, पर ये 12 महीने हरे भरे रहते हैं। निधिवन राज जहाँ बाके बिहारी जी को प्रकट किया था स्वामी हरिदास जी ने अपने तप से। यहाँ पे जितने भी आप वृक्ष देख रहे हो 16,108 वृक्ष माने जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण की गोपियाँ थी 16,108, उन्हीं के रूप में ये वृक्ष हैं। ये माना जाता है रात में, रोज रात यहाँ एक एक कृष्ण एक एक गोपी बन के रास करते हैं। ये रासलीला स्थल है ठाकुर जी का। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर रासलीला करी थी, जो शरद पूर्णिमा की रात थी, वो माना जाता है 6 महीने की एक रात थी, उसी के रूप में यहाँ पर रोज रास होता है। इस धाम में आज भी जागृत प्रभु की पूजा होती है। उनके लिए हर रात निधिवन में शयन कक्ष सजाया जाता है। उनके लिए लड्डू खाने के लिए रखा जाता है। तभी से वृंदावन में होने वाले इस चमत्कार के चर्चे होते हैं। वृंदावन के निधिवन का रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। शाम ढलते ही निधिवन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। उसमें सभी लोगों के प्रवेश को पूरी तरह निषेध कर दिया जाता है। अगर कोई निधिवन में प्रवेश करने का साहस भी करता है और निधिवन में अंदर चला भी जाता है तो वह रात में या तो मारा जाता है या वह पूरी तरह पागल हो जाता है। ऐसे कई किस्से सामने आए हैं। निधिवन का रहस्य अपने आप में विशेष है और निधिवन वृंदावन में स्थित है। निधिवन में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में रात्रि के समय महारास करते हैं। निराकार स्वरूप में राधा कृष्ण भक्तों के साथ रहते हैं, ये तो हर कोई मानता है। लेकिन यहाँ तो साकार रूप में श्री कृष्ण के अपने भक्तों के साथ चले जाने की बातें आम हैं। आस्था इसमें विश्वास भले ही करे, लेकिन तार्किक लोग इन घटनाओं पर साक्ष्यों की बात करते हैं, कई सवाल भी करते हैं। आखिर मनोविज्ञान इस पर क्या कहता है? ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब विज्ञान की दृष्टि से भी बहुत मायने रखते हैं। क्या वाकई में कोई प्रतिमा इंसान के भाव से सम्मोहित हो सकती है? आस्था का अपना बल है और विज्ञान के अपने तर्क, दोनों का नजरिया अलग अलग है। लेकिन भक्त का श्री बाके बिहारी के प्रति भक्ति भाव, उसकी आस्था, उसका समर्पण उसके लिए बहुत निजी मामला है।
अगर भक्त को यकीन है कि भगवान भक्तों के साथ चल देते हैं, तो इसे मानने से उसे कोई नहीं रोक सकता। आस्था सदियों से इतनी बलवान रही है और शायद सदियों तक इतनी ही बलवान रहेगी। बांके बिहारी मंदिर और निधिवन दोनों ही भगवान कृष्ण के साक्षात स्वरूप हैं। बांके बिहारी मंदिर में प्रभु की प्रतिमा मनमोहिनी है, तो उससे जुड़ा निधिवन आस्था का प्रतीक है और प्रतीक के साथ साथ चमत्कार और रहस्य का केंद्र भी। भक्ति और विश्वास कहीं या अनसुलझा चमत्कार, लेकिन एक बात सत्य है, ये स्थान आज भी संपूर्ण ब्रज भूमि का हृदय है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।